क्या जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं? आपको बता दूं, जब से यहां पर रिजल्ट आया उसके बाद देखा आपने उमर अब्दुल्ला साहब ने कल यहां पर ओथ ली एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद डिप्टी सीएम की पोजीशन जो है उन्हीं की पार्टी के एक कैंडिडेट को दी गई है। उनका नाम है सुरेंद्र चौधरी साहब जो है, उनने यहाँ पर एज अ डिप्टी सीएम जो है ओथ ली है। और आपने ये भी देखा कि ओथ सेरेमनी में यहाँ पर कुछ और मिनिस्टर्स जो हैं जिनने ओथ ली है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो शामिल थे, यहाँ पर जावेद अहमद राणा साहब का नाम था। उसके बाद सकीना इत्तू जो है, जो एक विमेन है, उनका नाम यहाँ पर आया। और दीगर यहाँ पर आपको बता दूं, सतीश शर्मा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनने यहाँ पर ओथ ली। उसके बाद जावेद अहमद डार साहब है, उनने भी यहाँ पर ओथ ली है एज अ मिनिस्टर। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक भी कांग्रेस का चेहरा जो था ये नहीं था एज अ मिनिस्टर किसी ने ओथ ली हो। अब आगे जब मैं इस चीज़ को जानने लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, थोड़े सवालात जो हैं वो उठ रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या सब कुछ ठीक है या फिर इनके बीच में कोई दूरियां आ गई हैं। रिजल्ट के बाद में देखा आपने कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीती हैं और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें जो हैं वो जीत कर आई है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं बोलते रहे यहाँ पर कि इनका फोकस जो है जम्मू वाली साइड होना चाहिए, और कांग्रेस ने जम्मू में इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा। वो ज़्यादातर कश्मीर में देखने को मिला, जहाँ पर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस दबदबे में थी, वहाँ पर ये कैंपेनिंग में ज़्यादा बिजी रहे। इनने जम्मू में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया और उमर अब्दुल्ला साहब इस चीज़ के लिए बार बार इनको बोलते भी गए, जिस तरीके उमर अब्दुल्ला साहब के बयान आ रहे थे इलेक्शन के दौरान। अब आपको ये भी बताऊं, जब यहां पर रिजल्ट आया तो देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अच्छी खासी सीटें आ गई और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीत कर आए थे वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मेजॉरिटी के मार्क के पास पहुंच गई थी। अब यहाँ पर कांग्रेस के पास कोई यहाँ पर एक स्ट्रांग जो होता है ना कि होल्ड बनाओ कि हम यहाँ पे डिप्टी सीएम की कुर्सी जो है वो मांग ले या फिर आप कोई 1-2 मिनिस्ट्री मांग लो, क्योंकि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी मार्क नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे ये भी कांग्रेस के साथ होते, तो कांग्रेस यहाँ पे डिमांड रख सकती थी कि हमें इतनी मिनिस्ट्री मिले, हमें डिप्टी सीएम की पोस्ट मिले। पर कांग्रेस के पास यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ ली और डिप्टी सीएम की पोस्ट भी यहाँ पर दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत कर आए सुरेंद्र चौधरी, जिनने रविंदर राणा साहब को हराकर वो आए, उनको यहाँ पर मिनिस्ट्री मिली। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दोनों जम्मू को बैलेंस करने के लिए और रजौरी वालों को भी खुश करने के लिए ये जो मिनिस्ट्री यहाँ पर दी है सुरेंद्र चौधरी साहब को, जो डिप्टी सीएम जो उनको पोस्ट मिली है, वो इसलिए मिली है कि रजौरी वाले बोले कि ये हमारी, देखो हमें डिप्टी सीएम की पोस्ट हमें हमारे बंदे को मिली है, हमारे रीजन को मिली है। और जो जम्मू वाले हैं वो बोले कि हमारे देखो जम्मू डिवीजन वाले को उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर चीफ डिप्टी सीएम बनाया है। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने इस तरीके बड़े तरीके से बैलेंस करके रीजनल वाइज भी और हर तरीके से इनने जो मिनिस्ट्री बांटी है बड़े तरीके से बांटी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सब सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट है उनका एक बयान आया है, जो यहाँ पर आपको पता है कर्रे साहब है, उनने जो बयान दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर कोई भी मिनिस्ट्री जो है अभी नहीं लेगी। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो वापस नहीं किया गया, और स्टेटहुड के लिए हम लड़ेंगे। जब तक जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम कोई भी मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। इनने यहाँ पर यह कहा है कि कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है सेंटर से कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, और प्रधानमंत्री साहब जो है उनने भी यहाँ पर प्रॉमिस किया था। और यहाँ पर इनने ये कहा है कि कांग्रेस जो है तब तक यहाँ पर कोई भी मिनिस्ट्री जो है ज्वाइन नहीं करेगी जब तक यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इनने ये जो बात की है, आपको बता दूं ये बात जो है कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर स्टेटहुड वापस नहीं आया। तो स्टेटहुड के लिए तो आप ऐसे भी लड़ सकते हैं। ये जो जवाब आया ये कुछ समझ के बाहर जवाब है कर्रे साहब का। प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के, वो ये वाला जवाब दे रहे कि जम्मू एंड कश्मीर में जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हो जाता, कांग्रेस इस चीज़ की डिमांड रखती है सेंटर से कि यहाँ पर जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर किया जाए। तो जब तक यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता तब तक कांग्रेस जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है वो ज्वाइन नहीं करेगी, ऐसा कहना है कर्रे साहब का। और सवाल ये पैदा होते हैं, क्या यहाँ पर कांग्रेस के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या कोई दूरियां आ गई हैं? और यहाँ पे कर्रे साहब ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो फाइट करेगी जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर करवाने के लिए।
तो कर्रे साहब यहाँ पर स्टेटहुड का जो है बयान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात जो है आपको बता दूं कुछ हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख ले, क्या जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस बनकर एक टाइप से इलेक्शन लड़ने आए थे, साथ में इनने इलेक्शन लड़ा, रिजल्ट आते आते यहाँ पर देखा कि रिजल्ट जो है कांग्रेस के बिल्कुल डिफरेंट आए और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब को एक स्ट्रांग पोजीशन में डाल दिया। जब उनके पास 42 सीट्स जो थी वो आ गई, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो भी इनके साथ आ गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठी हुई है। लेकिन अब देखा जाए, यहाँ पर कांग्रेस बोल रही है हम मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। क्या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्या इनको मिनिस्ट्री देना भी चाहती है कि नहीं, क्योंकि वो तो मेजॉरिटी का मार्क जो है इनके बिना भी पहुंचे हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दूरियां आ गई हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस से इंडिया ब्लॉक जो है उससे दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पता है कितने लोकसभा की सीट जो है ये 2 सीटें जीते। आपने देखना है कि इनने पार्लियामेंट में भी अपनी जो आवाज़ रखनी है, तो उधर यहाँ पर इनको अलायंस पार्टनरशिप जो है बना के रखनी है और ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ अच्छे रिलेशन भी रखना चाहते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का क्या रद्द अमल होता है, क्या यहाँ पर इनको मिनिस्ट्री मिलती है कि नहीं। क्या यहाँ पर ये जो अभी बोल रहे हैं कि स्टेटहुड जब तक रिस्टोर नहीं होता तब तक हम यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ पर आपको पता है कि आगे असेंबली बैठनी है, क्या यहाँ पर एक मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को देगी कि नहीं। क्या कांग्रेस को एक मिनिस्ट्री जो है, जिस तरह की खबरें आ रही है, मिलनी तो है, एक मिनिस्ट्री तो मिलेगी। यहाँ पर सवाल भी बड़े उठते हैं, क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं कर्रे साहब उनको मिलेगी या फिर गुलाम अहमद मीर जो है उनको मिलेगी। सवाल बड़े पैदा होते हैं। अब ये चीज जो है कुछ दिनों में पता चल जाएगी कि कांग्रेस को मिनिस्ट्री मिली कि नहीं, कौन सी मिनिस्ट्री इनने ली। उस हवाले से हम आगे इस चीज में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके बीच में कोई दूरियां आ गई हैं या फिर ये एक ही पेज पे एक साथ हैं। इस चीज़ के बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने जब से ओथ ली है, उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो यहाँ पे निभाने में लग चुके। हमने इनसे एक गुजारिश कल वाली वीडियो में की कि ये यहाँ पर किश्तवाड़ में जो आग लगी है उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस करें। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो वारवा किश्तवाड़ में जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर 70 घर जो हैं जल गए और एक मस्जिद शरीफ भी है बताई जा रही है वो भी जल गई, और वहाँ पर आज उमर अब्दुल्ला साहब पहुँचे जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो स्टेप है ये मुझे अच्छा लगे। उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी, इनके लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए और ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको इस चीज़ पर ज़ोरदार आवाज़ उठानी चाहिए। और आज ये भी देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आज जो अपनी पहली फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो है वो की, और यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और दीगर जो यहाँ पर मिनिस्टर्स अभी जो अनाउंस हुए वो भी यहाँ पर मौजूद थे, डिप्टी सीएम साहब भी मौजूद थे। और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने आज अपनी पहली जो कैबिनेट मीटिंग है वो की है। अब आगे देखेंगे कि इनने जो तमाम प्रॉमिसेस किए हैं वो ये पूरे करते हैं कि नहीं। तमाम प्रॉमिसेस जो इनने की हैं, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनने 200 यूनिट्स बोले, गैस सिलेंडर्स बोले, और यहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉमिसेस हैं जो इनने की हैं, उन तमाम प्रॉमिसेस जो उमर अब्दुल्ला साहब ने और इनकी पार्टी ने किए हैं क्या वो ये पूरे करेंगे कि नहीं, उस हवाले से हम आगे देखेंगे। बाकी आपको बता दूं, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो 3 मिनिस्टर्स हैं बहुत जल्द अनाउंस होने वाले, मैंने आपको पहले बता दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग ली, उसके बारे में भी बता दिया। आगे हम ज़रूर हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।